दाढ़ी वाले को कभी टच नहीं करेगा, दाढ़ी वाले को टच नहीं करेगा कभी नहीं, वो जिंदगी में दाढ़ी वाले नहीं देखेगा। तो मैंने उसको एहतराम, मैंने उसको कहा एक दिन, बोले बैठिए, अच्छा आप लोग दाढ़ी वाले को क्यों नहीं छेड़ते, नहीं क्यों नहीं मांगते पैसा? सबसे मांगते हैं, दाढ़ी वाले से नहीं मांगते। कहा हजरत बात ये है कि हम लोग दाढ़ी वाले की कदर करते हैं। बोले उधर देखिए वो कौन है? कल औरत है। बोले ठीक है, तो उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती तो वो जानते कि औरत है। लेकिन हम उन नौजवानों को ज्यादा टच करते हैं जो दाढ़ी रहते हुए मुड़वा देता है। तो बोले क्यों तुमको तकलीफ है? हम बोले अल्लाह ने उसको मर्द बनाया है। देखिए अल्लाह ने तुमको मर्द बनाया है, दाढ़ी दे के ए मर्द तुम जा। अब तुम नाई को पैसा दे के तुम ना मर्द बन रहे हो, हमको मर्द की निशानी मिटाओ, हमको हिजड़ा की तरह बनाओ। तो हिजड़ा कहा कि इसीलिए उसको हम पैसा लेते हैं कि तुमको अल्लाह ने ये मर्द बनाया है, तुम छील छाल करके और तुम मेरी पार्टी में घुसना चाहते हो तो मेरी पार्टी में आएगा तो फैन लगेगा, इसीलिए फैन लगेगा, इसलिए हम उसको जुर्माना करते हैं कि तुम मेरी पार्टी में घुस रहा है, 50 रुपया दो। दाढ़ी वाले क्या मांगे, तुम मर्द अपना बैठो। तो आजकल लोग फैशन समझ लिया, इसलिए अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक गलियों में बैठ के गेम खेलता है, मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया, नौजवान नहीं सुतता है। मोहल्ला कुकुर देखिएगा सुत गया है, नौजवान जागल है, 4 गो यहाँ, 6 गो वहाँ, 3 गो वहाँ, एकदम टूअर के तरह। हमारे साथ एक हादसा बहुत बड़ा हो गया था, 6-7 महीने पहले गए थे प्रोग्राम में, मोटरसाइकिल चला रहा था, हम पीछे बैठे थे। 1 बजे, पौने 1 बजे रात प्रोग्राम करके लौटने लगे, देखिए वो गांव घुसे, इसी तरह गांव से इस तरह गोलाई में निकले, उसी गोलैया में पीढ़ा था, पिड़का में सब 5-6 लड़का बैठा था, ठीक घूमे। और हम लोग 2 आदमी गाड़ी में, वो लोग उसी टाइम में फ्री फायर नया गेम चला था, उसी टाइम वो लोग कहा दे 2 बंदा निकला है, मार 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 मार, 2 बंदा 2 बंदा 2 बंदा, और गड़िया हम लोग 2 बंदा थे। कलिए मारे गली रे कौन गाय आली हमने मार देते ऐसे। अब हमको क्या पता कि वो लोग गेम मोबाइल में 2 बंदा कर रहा है। अब हम सोचे हम लोग को देख के कर रहा है, बोल 2 बंदा निकला, 2 बंदा गोल हम 2 को निकल लिए हमने, बोल मार मार मार, कलिए रोक, मरे गए। उसके बाद हम लोग पूछे हाँ बेटा हम लोग को मौलवी मौलाना काहे मारेगा रे? बोल आपको नहीं मारेंगे हजरत, हम लोग मोबाइल में मारामारी कर रहे हैं। हम बोले हाँ बेटा तुम लोग टूअर है, यतीम है, खत्म है, गुलगुलिया है, माँ बाप जिंदा है न रे? इतनी रात में तुम जाग, वो माँ बाप कैसा है जो बेटा आवारा की तरह घूमता, खाली सिर्फ शादी में 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख मांगने वाले, तुम अपने बेटे को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा कहेगा बाबा बेटी वालों से रिश्वत लेकर शादी मत करा, हीरो होंडा पे मुझे मत बेच, फैशन प्रो पे मत बेच, 2 लाख में मत बेच। हे बाबा अरे मैं नबी के नाम का झंडा ढोया हूँ, सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा था, सर पे टोपी थी, झूम के कहते थे, सब मिलके गाते थे और कहते थे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो फिर बेटी वाले का है 2.5 लाख 3 लाख मांगने वाला, कितना सीधा दिखा, लेकिन लागू कुछ जाना है सब। हर सदिया के टाइम में रंग बदल देते, कसम होता 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका, 35 को स्कॉर्पियो, और जब बाजा बजाता तो हम लोग कहते हैं ये सब काहे बजाता, नाजायज है, बंद करो। बोलिए आज मौलवी तौलवी बात न चल तो हजरत आई मतलब नहीं न मान तो यूं कतो तो नहीं शुद्ध जो मदर समझे। 1.5 घंटा 3 घंटा बजाता है, और दूल्हा अरे वाह गोविंदपुर का सेहरा, हम मधुपुर का फूल, आसनसोल के एकदम जूता, बनारस के पगड़ी, लगता दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा। 2.5 लाख 3 लाख। याद रखो अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। क्योंकि हम लोग जब निकाह पढ़ाते हैं, जनाजा पढ़ाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, फातिहा करते हैं, सब काम हम लोग करिए लेते हैं, तो फिर पड़कवा आप लोगों का फोड़ने देते? वो भी मौलाना फोड़ते। जब सवाब है तो फिर 10 टकवा का है, एकदम घूमे 2-4 को पटक देते। एक हज का सवाब होता, खलम देना माटी ले जाते, समधी घर ही उड़ा देते, उम्रम सवाब हो जाता, पूरा गांव चौरस कर देते, सीधे जन्नत। जब सवाब है कम का है
अगर डीजे बजाने में सवाब है तो गाड़ी में काहे बांधते हो? समझी पीठिए में डबल अब बड़का समझिए मुड़े में। अजब हाल है। शादी में देखिएगा खाना खा के पटाखा फोड़ के डीजे बजा के सब हवा, 1 बजे रात तक निकाह नहीं। अभी सुन्नत अदा किया नहीं, सुन्नत के नाम पे घर सजाया था, सुन्नत के नाम पे बाराती आई थी, सुन्नत के नाम पे मेहमान आया था, नबी की सुन्नत के नाम पे बिरयानी पका था, सुन्नत के नाम पे लेट गेट फेट गेट बना था, लेकिन खाना खत्म हो गया, सुन्नत बाकी है। डीजे बना के चला गया, सुन्नत बाकी है। पटाखा फोड़ के चला गया, सुन्नत बाकी है। बाराती से वापस हो गए, सुन्नत बाकी है। सराती अपने अपने घर चले गए, सुन्नत बाकी है। 1 बजे रात तक अभी तक निकाह नहीं। सुन्नत मुस्तफा के नाम पे वो मजमा लगा था, वो महफिल सजी थी, लेकिन नबी की सुन्नत को सबने छोड़ा है। दूल्हा अकेले चौकी में 1 बजे रात तक मुर्गी की तरह जप रहा है। सही बात है, जप रहा है। दूल्हा बहनों 1 2 एगो बेटी पछे कुकुरे उठा लेते इनके दूल्हा ये रात हिसाब से चल गए को मंचल में। अब इमाम साहब रजिस्टर लेके आया निकाह पढ़ाने लिए। अब देखता है कोई आदमी नहीं, 1 2 बूढ़ा साथ वो भी जप रहा है। हम बोले चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें दादा, आप सिग्नेचर करना जानते हैं? वो रात में कहाँ गवाही ये कौन रहता है? अब 1 2 बूढ़ा मिलता है, सिग्नेचर करना जानते हैं चाचा? बोलीटा चल तो कहीं राती हम चेल तो यहाँ ये तेरा कोई नहीं देखे चले आए 1:30 बजे राती उठवा दखा एगो कौन मौलाना दिल के बोझो न बोले दे वहाँ खानवा पका लो तो करिया लगे यानी बुढ़वाई हम कूदी डबल। सुनिए सोच के देखिए, मस्जिद जाएगा जुमा पढ़ने, आगे पीछे सुन्नत नहीं, 2 रकत जाएगा पढ़ने 1:45 बजे रात। बताइए मुसलमानों 2 रकत के लिए 1:45 बजे। इमाम साहब तकरीर करते करते अगर कटवा 1 पे चला गया 1:05 पे मौलाना साहब टेमिया वे गए। वाह रे मुसलमान, कब तक धोखा दोगे? यही धोखा दे करके आज तुम तबाह हो बर्बाद की मंजिल में आ गए हो। आज तुम्हारी कौम को कोई देखना नहीं चाहती है, आज तुमको लोग झूठा समझ रहा है। मुसलमान कौम जिस रास्ते से गुजरती थी दुनिया देख के कहती थी यही तो कौम है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुड़ा दिए घोड़े। अच्छा मर्द तो जुमा पढ़बो करता है, दिखावट ये सही, औरतें जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ती, 95 नहीं 96% औरतें नमाज नहीं पढ़ती। उन लोगों को खाली कहीं पानी कौन फूकेगा, कहाँ मदकपुर हो, कहाँ हाजी साहब हो, कहाँ पथरोड़ हो, कहाँ है, खोज खोज के पानी पड़वे मुड़ा तरले सुतल हो। मौलाना साहेब तो रे पानी हम टिकलियो वाह रे नमाज कहन पढ़ते हैं चाची? बोल डरवा ले सीधा नमाज पढ़ने कहिएगा बड़ी था। एक जगह पूछे हाँ तो आप लोग नमाज कहन पढ़ते हैं? बोल हाँ मौलाना साहब तोरा पूछल खोजे हेलियो छोट छोट गिदर के पेशाब पाक ही किन की कले बोतला मरी ला काम देते मसला पूछ रहा उल्टा। अच्छा बताइए नमाज पढ़ने का ये लोग को नमाज नहीं पढ़ेगी? बेचारा शोर गुजरात बॉम्बे सूरत धनबाद बोकारो खड़ते खड़ते तबाह, घर में हरकत बरकत खत्म। हम लोगों के पास झारखंडी बाबा थोड़ा चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले कि हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाए? बोल नहीं हजरत घर में हरकत बरकत उठ गया है। हम बोले अभी तो नहीं उठे, नमाज कोई पढ़ता है कि नहीं? बोल हजरत कम से कम 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं पूरा चपा कले पढ़ देते। अब 1 बोतल में काम नहीं चलेगा, पूरा खानदान गोतिया बेनमाजी गोदाम है, 1 ढोका पानी क्या हो? सीधा बैठा चपक लो ना हुआ दियो नमाज पढ़ो माँ बहने, तू नमाजी बन जा, अपने कपड़े को मत सजा। नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ा घर पे रखती, 12 पे लगा के रखती। मौला अली बाहर से आते पहले फातिमा बीबी सलाम करती, दरवाजा खोलती और वही फातिमा है शोहर के सामने बैठती, मोहब्बत से पेश आती। हे मेरी माँ बहने, तुम भी नबी की बेटी की सुन्नत अदा कर लो, कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाए। लेकिन नहीं, ये मुसलमान कौम अपने इस्लाम को फॉलो करने छोड़ दिया। मौलाना देख के सलाम नहीं, 1 2 उम्रा करके आ गया हज करके, अरे वाह
लग तो पूरा अरब शहर के उठा के ले आया है, सलाम नहीं करता। अभी दुगो उम्रा करके आया था और खाली हम पार हो गए, बड़ीटा झारखंडी को ने तो इन लोगों को चिन्ह नहीं बोला, हमने मक्का से हमने सलाम नहीं कर लगे। अच्छा बोल, ये मक्का से पढ़ने गया था मौलाना मन क्या? अच्छा अब हाल है ये क्या तमाशा? एगो हाजी इस तरह बैठल था, एगो लड़का जा ए बचाओ सुनो सुनो ए बाबू रे बेटा एक मन गोला दा बोल क्या हाजी साहब बोल अरे गोला मक्का मदीना में घूरल रे ईटा छुबी जन्नत जा रही। तो लड़को बड़ी थेथरा था, बोल हाजी साहब गोला काटी को मलम टेंग दी साबु यटे छोटी कर से। अजब हाल है, हज करके आया और मौलाना सलाम करना छोड़ दिया। हाजी ऐसे हो जब हज करके आए इतना आली मकाम होता है कि वो गुंबदे खजरा देखता। और याद रखो अगर आपके पास पैसा है अपने माँ बाप को उम्रा में भेज दो, वहां से लौटेंगे तो माँ बाप के चेहरे की जियारत करोगे, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाए। लेकिन आजकल वो काम नहीं। अभी एक जलसा में गए थे कमर भाई चित्रा इलाका, तो डेरा दिया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद बोले सुनिए ना हमको इस्तिंजा लग गया है। बोला झारखंडी साहब, तो हम कुछ नहीं बोले, लोटा में लेके चलने लगे पानी। बोल रुकिए रुकिए झारखंडी साहब उधर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ बनाए नया बाथरूम बनाए, यहाँ जाइए नहीं। फिर लोटवा रख दिए, अंदर घुसे, अब खाली ऊपर नीचे देख रहे हैं। बेटा बाथरूम लेकिन सेलू नहीं की, अजब सजावट था बाथरूम में। उसके बाद हम अपने फारिग होके हाथवा धोने के चक्कर में आए। अब नालवा के पास आए तो दिमाग गोल एकदम, यहाँ घुमाने का अलग है, इधर एगो अलग है, एगो इधर अलग है, उसको घुमा के हाथवा छाने। अब पानी देखो हाथ में क्या गिर, तो उन्हें देखो मुँह में गिरे लगा रही। कलिए बर्बाद कहीं की बोलो बेटा, बोला हजरत कली बोला हाथा दो देखो नहल लगा, कलिए फंस गई। अब उसको घुमा के बंद किए, अब वहाँ नहीं देख लम यहाँ पुनिया गिर के, अब उसको घुमा के बंद किए, अब हैंडलिया उठाए अपनी गर्म पानी, कलिए मरे। उस बाद निकले, पूछे इसमें कितना खर्चा किए बाथरूम में? बोल 2 लाख। हम बोले माँ बाप को तो हज उम्रा करवा दिए होंगे, और मैं आपस बोल चलने हैं। बोले वाह हरे मुसलमान, 2 लाख का बाथरूम माँ बाप से बातचीत। इसलिए याद रखो मैं मौलाना हूँ, रात भर तकरीर कर लेंगे, कमर भाई रात भर नकाबत करेंगे, अल्लामा अलीमुद्दीन साहब रात भर बोलेंगे, अबुल हसन साहब बोलेंगे, जाकिर साहब बोलेंगे, लेकिन याद रखो ना हाजी के कदम में तेरे लिए जन्नत है, ना मौलाना के कदम के नीचे जन्नत है, ना मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत है, ना नमाजी के कदम के नीचे जन्नत है, ना पीर के कदम के नीचे जन्नत है। अगर जन्नत तलाश करना है नौजवानों, तू घर जा, माँ बाप है, माँ जिंदा है, खिदमत कर, सेवा कर, मोहब्बत कर। आका फरमाते तेरे माँ के कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। घर में जन्नत है और पीर साहब के पीछे पागल है। एगो पीर अगर आ गया मार्केट में कसम दा के सेब संतरा काजू किशमिश छुआड़ा अखरोट जरा छे खाए सेटा